मुझे कैसे पता चलेगा मेरी तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तुम कितने इंटेलिजेंट हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, कितने ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन से काम कर सकते हो। सारा अपनी 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक दूंगा। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन बैच में। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। यस यस यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। फिर आज का जोरदार कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए बेटा। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। फिर आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है बेटा? क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। चलिए, सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक एंड इंडियाज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैच फॉर नीट 23। इसमें जितने भी टीचर हैं आपके, वो सारे हाईली एक्सपीरियंस्ड, थाउजेंड्स ऑफ किलोज ऑफ सिलेक्शन जिन्होंने दिया है, किलोज ऑफ सिलेक्शन, किलो में सिलेक्शन दिया है। और हमारे साथ भी 100-200 किलो जनता जुड़ चुकी है। ये किलो कौन सा नया वर्ड है, अभी समझाएंगे ना। पढ़ते तो आप किलो, कितने लोग किलो समझ रहे हैं? 100 किलो जनता जुड़ चुकी है हमारे साथ। इसका क्या मतलब है, फटाफट बताइए। 100 किलो जनता जुड़ चुकी है हमारे साथ, इसका क्या मतलब है, फटाफट बताइए। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज का यकीन बैच का फिजिक्स सेक्शन में सबसे पहला क्लास। तो आज के क्लास में बेटा हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है फन विथ बेसिक मैथमेटिक्स। जहां पे आप अटकते हैं, जिस कैलकुलेशन से आप घबराते हैं, जहां पे आपका पेन चलना बंद हो जाता है, वहां आपको जोरदार एमआर स्टार बता के आपको कंसेप्ट समझाएंगे और मुश्किल कैलकुलेशन को एक लाइन में करना सिखाएंगे। फन विथ बेसिक मैथ, बेसिक मैथ एंड लॉगरिथम एंड लॉग के कंसेप्ट को भी आज हम लोग समझेंगे। लॉग, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपसे बात कर लेते हैं। देखो, जो क्लास शिफ्ट हुआ था 100 किलो का मतलब समझ गए कितनी जनता जुड़ चुकी है हमारे साथ? 100 किलो जनता जुड़ चुकी है। 100 किलो जनता जुड़ चुकी है। 100 किलो जनता जुड़ चुकी है। तो 100 किलो जनता का मतलब बताइए क्या होता है। सबसे पहली बात, बेसिक मैथ को हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अभी। और बेसिक मैथ स्टार्ट करना है, आगे बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या बेसिक ही पढ़ाया जाएगा? नहीं। नीट का लेवल अगर आप मानते हो यहां पे है, तो आपको यहां से उठाया जाएगा, धीरे 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 आपको नीट के लेवल तक लाया जाएगा और यहां नहीं छोड़ा जाएगा, आपको यहां तक लेके जाया जाएगा। और यहां तक भी जाना बहुत जरूरी है। और यही एक एक्सपर्ट टीचर का टैलेंट होता है कि आपको यहां से ना उठाए, यहां से ना शुरू करे, आपको यहां से उठाए। एकदम बेसिक से, सरफेस से आपको उठाते 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 हम लेके आएंगे यहां तक, और फिर नीट से अपर लेवल तक भी ले जाएंगे। और ये ले जाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से आपको हम चल के लेके जाएंगे। लेकिन उसमें संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ बातें समझते हैं कि आपको लेक्चर कैसे अटेंड करना है, आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले, आज इस लेक्चर के बाद आधे घंटे बैठना और आत्ममंथन। सभी बच्चों का जवाब एकदम सही है। आत्म मंथन करना। क्या करना? आत्म मंथन करना कि तुम्हें ड्रॉप क्यों लेना पड़ा, तुम्हारा सिलेक्शन अपियरिंग में क्यों नहीं हुआ, या फर्स्ट ड्रॉप में तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके XYZ रीजन होंगे और हर बच्चे का कुछ अलग अलग रीजन होगा। तो कुछ बड़ा करने का पहला स्टेप होता है। अच्छा एक मिनट और, क्या जैसा कि हमने ओरिएंटेशन सेशन में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको क्वालिटी ऑप्शन मिल जाएगा, क्या आपको क्वालिटी ऑप्शन मिल रहा है? बहुत बढ़िया।
क्या आपको स्पीड का ऑप्शन मिल रहा है? बहुत बढ़िया। क्वालिटी एंड दोनों स्पीड का ऑप्शन आपको मिल रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी बच्चों का जवाब सही है, बिल्कुल बिल्कुल। 1 लाख जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और ये सही बात है, 1 लाख जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो हम कर रहे थे। सबसे पहले एक्सेप्ट योर मिस्टेक, वो गलती जिस गलती के बाद आपके जीवन में पाई का फेस डिफरेंस आ गया था, सिलेक्शन से आप दूर चले गए थे, वो मिस्टेक जिसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से आप सिलेक्शन से दूर होने लगे थे, उसको लिखिए। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है आपके रीजन घर वाले हो, या हो सकता है कुछ लड़कों का रीजन कुछ लड़कियां हो और कुछ लड़कियों का रीजन कुछ लड़के हो, फ्रेंडशिप प्यार व्यार का चक्कर हो सकता है एक्सेस प्रेशर आपने नहीं झेला हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स छोटी सी लाइन है और हमेशा इसको याद रखना, छोटी सी लाइन है, हमेशा इसको याद रखना। फॉर ऑल बॉयज एंड एज वेल एज गर्ल्स, सब लोगों के लिए, सारे लड़कों और सारे लड़कियों के लिए लाइन है, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। तुम्हारी शकल कितनी भी बैगन जैसी हो लेकिन तुम्हारे साथ शाही पनीर है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, वंस मोर, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। हां, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। तुम्हारी शकल बैगन जैसी क्यों ना हो फिर भी तुम्हारे साथ शाही पनीर है, याद रखना। तो घबराना नहीं है, अपनी गलती को लिखिए। सबसे पहले आधे घंटे बैठ के अपने सारे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करिए और लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, अपने पेरेंट्स के सामने रख दीजिए। है हिम्मत तो मेरे सामने रख दीजिए कि किया हमने ये गलती, हमसे ये मिस्टेक हुआ है। इसको लिखिए, इसका फोटो खींचिए और हमारे पास भेजिए। डाउट में भेज दो, मैं देख लूंगा, जहां मर्जी वहां भेज दो, मैं देख लूंगा। और एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को। सर ठीक है, वो तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे, कर लेंगे, फिर उसको इंप्रूव कैसे करेंगे वो भी नीचे लिखिए। और कसम खाइए अगर डॉक्टर बनना है तो ये सारी गलती दोबारा नहीं होगा, ये सारी गलती दोबारा नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं अभी से शुरू करूंगा तो? सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर बनने के लिए अगर जरूरत होता है तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन का जरूरत होता है। अगर आप डिटरमाइंड है, आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है और आपने सोच लिया है कि डॉक्टर बनना लाइफ के XYZ डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्यों डॉक्टर बनना है वो रीजन ढूंढ लो, वाई। जब तुम ये फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद तुम कितने इंटेलिजेंट हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर सकते हो, कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, कितने ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन से काम कर सकते हो। इसके बाद बात खत्म। तुम कहोगे सर मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी बात सुनना आराम से, तुम छोटा बच्चा नहीं है। हार्ड वर्क का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, हार्ड वर्क का रिजल्ट एक हफ्ते में नहीं आता, हार्ड वर्क का रिजल्ट एक महीने में नहीं आता। देखो बेटा, इंप्रूवमेंट, या मैं सिंपल कह दूं, मार्क्स, कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड टाइम का जब ग्राफ बनता है ना तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। एक मंथ में, वैसे मान लो स्टार्टिंग में तुम एकदम जीरो पे हो, चोमू हो, तो एक मंथ बाद भी चोमू रहोगे, 2 मंथ बाद भी चोमू रहोगे, 3 मंथ बाद भी चोमू रहोगे, चौथे मंथ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, 5वें मंथ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और छठे 7वें मंथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक पे होगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। 70-80% बच्चा ना
हार्डवर्क करता है, स्टार्टिंग में बहुत डिटरमाइंड और ऑनेस्टी से पढ़ाई करता है, लेकिन पहले दूसरे मंथ में ही उसको लगता है कि शायद उससे नहीं हो पाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने मेहनत किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला। तुम कहते हो सर मुझे नहीं मिला, ऑनेस्टी से अपनी गलती एक्सेप्ट करो, कहां हुआ है। हो सकता है कि किसी का डेल्टा टी जो 5 मंथ है, तुम्हारा डेल्टा टी 7 मंथ हो। तुम इतने चोमू हो, इतने घनघोर बायोलॉजी हो कि हो सकता है तुम्हारा डेल्टा टी 9 मंथ हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो सबका डेल्टा टी थोड़ा अलग अलग होता है। याद रखना बेटा, दुनिया में ना तुम्हारा किया हुआ मेहनत तुम ही तक घूम के आएगा। और इस बैच के बाद मैं तुम्हें 100% डॉक्टर बनाने की श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरे और तुम्हारे म्यूचुअल मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ अकेले के मेहनत के दम पर मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा ना कि आज तुम अपने आप को यहां पा रहे हो ना, आज से 6 महीने बाद सिर्फ तुम लेक्चर देख लो, अगर तुम कामचोरी भी करोगे ना तो तुमको यहां बना दूंगा मैं। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता, तुम्हारे लड़ने की समझ क्षमता, डिसीजन मेकिंग क्षमता, टाइम मैनेजमेंट की क्षमता, सब कुछ यहां पर होगा। प्रेशर झेलने की क्षमता, सब कुछ यहां पे होगा। और अगर तुमने मेहनत कर दिया तो डॉक्टर तुम बन जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में यही होता है कि आप लड़ना सीखे। डॉक्टर बनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, संघर्ष करना इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आप जिंदा है। डॉक्टर बनने के बाद भी कॉलेज में जाएंगे तो संघर्ष होगा, कॉलेज से निकलेंगे तो भी संघर्ष होगा। तो संघर्ष करने का जो एटीट्यूड है ना, वो एक बार डेवलप हो जाए ना तो तुम लंबा खेलोगे। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलो, अब पढ़ाई कैसे करनी है, 2 मिनट रुक के शांति से देख लो, शांति से देख लो। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है एकदम ऑनेस्टी से, अटेंटिव होके, हाई कंसंट्रेशन से। ऐसा नहीं लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और 10 मिनट बाद घर में मुन्नी मौसी समोसा लेके आ गई। अब समोसा का स्मेल इतना जोरदार है कि मुंह से, कान से, नाक से, सबसे पानी आ गया, तब तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तुम्हें पता है, ईमानदारी से एक बात कहता हूं, देखो तुम देखते होगे कि लोगों के पास पैसा होता है तो ऑडी में चलता है, बीएमडब्ल्यू में जाता है, गोवा घूमने जाता है। हाँ, मजा आता है ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज लोग खरीदते हैं। बहुत सारे टीचर भी पैसा कमा के मर्सिडीज खरीदते हैं और उनको मजा आता है उसमें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि मुझे ना क्लास पढ़ा के गोवा से ज्यादा मजा आता है। मैं शायद गोवा में मर्सिडीज में बैठ के जितना खुश नहीं होता हूं ना, उतना मैं क्लास में पढ़ाते हुए खुश रहता हूं। वो सेटिस्फैक्शन मुझे और कहीं नहीं मिलता, वो सेटिस्फैक्शन मुझे सच में कहीं नहीं मिलता। तो अगर इस लेवल का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना बेटा, तुम अगर कोशिश करके पढ़ रहे हो ना, तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सी बात है कि मान लो तुम बोलो कि ये मार्कर है, मुझे हाथ में रखना है, तो मैं शायद आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक आराम से ऐसे रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि मार्कर है, उसको जोर से पकड़ो, जितना जोर से पकड़ सकते हो उसको पकड़ो और ऐसे पकड़ के रखे रहो, ऐसे ही पकड़ के रखो, ऐसे ही पकड़ के रखो। समझ रहे हो? तो तुम सिर्फ 15 मिनट में छोड़ दोगे। तो किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा जोर से पकड़ते हैं ना, जितना ज्यादा एफर्ट्स मारते हैं ना, उतना जल्दी हम थक जाते हैं। लेकिन अगर आप प्यार से, बहुत आराम से पकड़ोगे तो ये बहुत ही रिलैक्स्ड कंडीशन में तुम घंटों रख सकते हो। तो यहां पे फर्क किस चीज का समझ रहे हो? एटीट्यूड का। कि तुमको अगर किसी काम को करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ रहा है, तो काम तुमसे नहीं होगा। वॉइस प्रॉब्लम? हेलो?
क्यों बता रहा है? हेलो 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 हेलो। देखो बेटा, तो ऐसा है कि अगर आपको एफर्ट्स डालना पड़ रहा है किसी काम को करने में, जबरदस्ती किसी काम को ना आप कभी भी नहीं कर सकते। जबरदस्ती किसी को आप अपना नहीं बना सकते। मान लो कोई तुम्हें पसंद है और तुम उसको जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती फोर्सफुली, तो शायद तुम उसको अपना नहीं बना पाओगे। यार कहाँ म्यूट है? देखो दिखा तो रहा है वो, उसमें आवाज जा तो रही है। हेलो हेलो हेलो, जा तो रही है आवाज? जा तो रही है आवाज? देखो हेलो, कम जा रही है क्या आवाज? कम जा रही है क्या आवाज? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो, आवाज ठीक है क्या बेटा? एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ ठीक तो है यार आवाज, क्लियर है वॉइस? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या? सही तो है आवाज यार? वॉइस ठीक क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है भाई। तो देखो, जब तुम लेक्चर देखोगे ना, जब तुम लेक्चर देखोगे तो लेक्चर देखते समय अपनी पूरी क्षमता से, पूरी जान लगा के, हाई कंसंट्रेशन से लेक्चर देखना है। मतलब इंटरेस्ट बनाना है लेक्चर में। ऑफ ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील देके तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ साथ में आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा उतना ही। लेक्चर को देखने के लिए उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। अरे भाई साहब स्पीड ऑफ लाइट से कमेंट कर रहे हो, लो वॉइस, लो वॉइस। हेलो हेलो हेलो, ये वॉइस ठीक है यार? अपने साउंड सिस्टम का, मोबाइल का, लैपटॉप का साउंड बढ़ा लीजिए थोड़ा। हाँ क्लियर है, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ओ भाई साहब 200 किलो जनता जुड़ चुकी है। अब ये 200 किलो जनता में तो यार आग लगा दिया तुमने एकदम। कुछ नहीं देख पा रहा मैं कमेंट में। पूरे 200 किलो जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। वॉइस यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। ऑडियो, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है। तो देखो लेक्चर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से देखना बेटा, लेक्चर हाई कंसंट्रेशन से देखना। क्लियर है? देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे। फर्स्ट क्लास में होता है थोड़ा सा ये, क्या है कि इतनी ज्यादा जनता जुड़ चुके हैं, 200 किलो जनता, तो 200 किलो जनता को संभालने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, चिंता मत करिए। और कभी कभी वीक में एक आध दो दिन लेक्चर प्लानर में, मतलब हो सकता है फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री आ जाए, केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी आ जाए, कभी कभी होता है। और तुम इतना यार मेच्योर हो, तुम पांचवी छठी के बच्चे थोड़ी ना हो कि पूरा तुमने डाउट सेक्शन में 84,000 ये डाउट आया, 84,000 ये डाउट आया कि पहली क्लास बायोलॉजी की जगह पे केमिस्ट्री की क्यों हो गई। यार तुम इतना रेसिस्टेंस लेके बैठोगे तो हम तो तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे यार बेटा। इतना रेसिस्टेंस लेके मत बैठो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। 84,000 लोगों ने ये पूछा कि सर बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री कैसे आ गया? क्या तुम अलग अलग दिमाग लेके बैठते हो क्या? बायोलॉजी के लिए ये चिप लगाया, केमिस्ट्री के लिए ये, और फिजिक्स के लिए ये। अब सर हमने तो बायोलॉजी का चिप लगाया था, केमिस्ट्री का क्लास आ गया, हम क्या करें? इसमें सर हमारी गलती नहीं है सर, ये तो हमार जेन्यून प्रॉब्लम बा सर, ये तो हमार जेन्यून प्रॉब्लम बा। अरे रामलाल, कहाँ का बैटरी लो है? अच्छा बैटरी लो है। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले आपको हाई अटेंशन से लेक्चर देखना है। नोट्स के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं कि बच्चे नोट्स कैसे बनाना, तो ध्यान सुनना। जब मैं तुम्हें थ्योरी समझा रहा होता हूं उस समय थोड़ा सा समय निकाल के ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा बहुत नोट्स बना लेना। और तुमको लग रहा है कि तुम नहीं बना पाए, तो तुमको पता है कि एक स्लाइड पे कितना लिखा हुआ है, उसको जगह छोड़ के तुम उसको आफ्टर क्लास कंप्लीट कर लेना। मतलब दोनों यूज कर लो, ड्यूरिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास दोनों चलेगा, है ना बेटा? ड्यूरिंग क्लास भी आपने बना लिया थोड़ा नोट्स, एंड आफ्टर क्लास भी आपने थोड़ा नोट्स बना लिया। समझ में आ रहा?
ड्यूरिंग क्लास भी बना लिया और आफ्टर क्लास भी आपने नोट्स बना लिया। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं वॉइस का। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? अब ठीक है क्या वॉइस? अब ठीक है क्या वॉइस? सर आपकी वॉइस स्लो हो गई है। अब मैंने ठीक कर दिया वॉइस बेटा, अब मेरी वॉइस स्लो है। अब ठीक है वॉइस, ठीक है? अब क्लियर है क्या वॉइस? सही है क्या बेटा? अब बता दीजिए ठीक है क्या, थम्स अप कर दीजिए बेटा एक बार। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब ठीक है, अब आग लगा देंगे, चिंता मत करो तुम। अरे बहुत सही बहुत सही, जोरदार। सुन लो अच्छे से। आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर के साथ साथ थ्योरी के नोट्स बना लिए, कुछ क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए। जो मैं क्वेश्चन कराता हूं उसको उसी समय रफ में सॉल्व कर लिया करो, बाद में लेक्चर के बाद उसको नोट कर लिया। उसके बाद बेटा स्लाइड में ही कुछ होमवर्क दिया करूंगा, रोज रोज में अलग से पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं लेक्चर में ही आपको कुछ होमवर्क दिया करूंगा, साथ में आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी आप तब करना जब लेक्चर के होमवर्क आप कर लो, फिर आप डीपीपी करना। डीपीपी का सॉल्यूशन तो आपको क्विज फॉर्मेट में साथ साथ मिलता रहेगा, लेकिन होमवर्क के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ये कब डिस्कस करूंगा मैं? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो आपको पॉपुलर डाउट्स होंगे वो भी मैं लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लास्ट क्लास के होमवर्क को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डीपीपी होगा, फिर मैं मॉड्यूल से भी कुछ होमवर्क दिया करूंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कितना जरूरी है? देखो बेटा, कितना जरूरी है इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो एक प्रायोरिटी सेट करते कि पहले हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है लेक्चर, फिर लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं थ्योरी वाले, कुछ रह जाए थ्योरी के और क्वेश्चन के वो बाद में बनाने हैं। लेक्चर में मैं बहुत सारा सवाल कराता हूं, तुम जानते होगे, बहुत सवाल, अनंत सवाल। अगर तुम सिर्फ लेक्चर के सवाल कर लो, ये सब छोड़ दो, वो भी सफिशिएंट है इटसेल्फ। मेरे लेक्चर के नोट्स और उसके साथ जो होमवर्क दिया है ये सेल्फ सफिशिएंट है। यहां से नीट में जो 50 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से 45 करने होते हैं, मेरे क्लास से सिर्फ क्लास नोट से 47-48 क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो बढ़िया सर, फिर हम आगे क्यों करें? आगे बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस पे। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जरूरी है, ये इसलिए है कि ये आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है। यहां पे खड़ा होकर सारी बात क्लियर कर देता हूं आज मैं। मेरे पढ़ाए हुए क्लास नोट्स ही नीट के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। आप क्लास में लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं और क्लास के होमवर्क कर ले, ये 100% सफिशिएंट है। क्लास में ही मैं पीवाईक्यू करा देता हूं भाई मेरे। पीवाईक्यू सारे के सारे 90% मेरे क्लास नोट्स में ही होते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो डीपीपी होता है ना, वो आपके रिवीजन के लिए होता है कि क्लास में जो आपने पढ़ा उससे कितना सीखा, और जो मॉड्यूल होता है वो और आपके कॉन्फिडेंस को पीक पे लेके जाता है। तो काम करते सबसे पहले मॉड्यूल कर लेके आते। रामलाल घोर बायोलॉजी एक प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले में क्या करना है। तो ये जब कर लिया, टाइम बचा तो डीपीपी कर लिया, जरूरी है डीपीपी कर लिया। डीपीपी करके भी टाइम बच रहा है तो ये करो, लेकिन डीपीपी में तक तुम्हारा टाइम खत्म हो जा रहा है तो इतना ही करो, जरूरी नहीं है करना। लेकिन अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है क्योंकि तुम्हें सेलेक्ट होना है, तुम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हो, 0.01% भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हो, तो ये है तुम्हारा स्टॉप पॉइंट, ये है तुम्हारा स्टॉप पॉइंट। ये है तुम्हारा स्टॉप पॉइंट। दूसरी बात, जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो बेसिक मैथ का हो, वेक्टर का हो, काइनेमेटिक्स का हो, लॉज ऑफ मोशन का, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट हम दे देंगे। उस चैप्टर वाइज असाइनमेंट में कंप्लीट चैप्टर से कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है। वो आपको असाइनमेंट का डिस्कशन कराया जाएगा। साथ साथ में मैं खुद रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको समरी लेक्चर प्लस शॉर्ट नोट्स दूंगा। जब आप काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लेंगे,
तो आपको 100% उस पर कॉन्फिडेंस होगा, आपको सारा कंसेप्ट पता होगा। लेकिन 4 महीने बाद जब वो टेस्ट में आ रहा होगा तो आप भूल जाएंगे। जब आप भूल जाएंगे तो क्या 10 लेक्चर आप पूरा से देख सकते हैं दोबारा से? नहीं। तो क्या करें सर, कैसे रिवाइज करें? तो 1.5 घंटे का 2 घंटे का मैं एक समरी लेक्चर दूंगा हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, रिकॉर्डेड फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के साथ। अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि सर ये तो हमारे रिवीजन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद ही अपने नोट्स में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। प्लस असाइनमेंट में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं बचे हुए दे दूंगा। खत्म हो गया, क्लास नोट्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, क्लास में जो होमवर्क है अगले दिन डिस्कस हो गया। सर जो मोस्ट पॉपुलर डाउट थे सर वो भी डिस्कस हो गया। सर लास्ट क्लास का आपने रिवीजन करा के आगे पढ़ाया, ये भी समझ में आ गया। सर डीपीपी भी मिल गया, उसका सॉल्यूशन भी मिल गया। सर मॉड्यूल से आपने कुछ होमवर्क दिया वो भी मिल गया। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट में नए सवाल और एनसीईआरटी के सवाल होंगे, सर उसका भी डिस्कशन हो गया। सर सब हो गया, चैप्टर में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन 3 महीने बाद ये पूरा प्रोसेस हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। और बेटा आज हमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है पढ़ाने से पहले। तो तुम तो छोटे बच्चे हो, एकदम घनघोर बायोलॉजी हो, तो तुम इतने घनघोर बायोलॉजी हो कि तुम्हें इस फिजिक्स के 10 लेक्चर एक दिन में कैसे रिवाइज कर पाओगे? उसके लिए तुम्हारे पास समरी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में होगा, जिसमें जो मैराथन जैसे मैंने कराया था ना, 12 घंटे लगातार पढ़ा के 11th क्लास कंप्लीट किया था, जिसको 20 लाख से 21 लाख बच्चे देख चुके हैं, उसमें बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में मैंने थ्योरी लिख के रिवाइज कराया था। उससे और बेहतर एंड क्रिएटिव मैप, माइंड मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू थ्योरी को कंप्रेस करूंगा, लेक्चर में नहीं, लेक्चर में नहीं, इसमें सारा अपनी 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तभी तो समरी लेक्चर कहलाएगा। और वो मैं दूंगा जो तुम्हें एग्जाम तक रिवीजन करने में काम आएगा, एग्जाम तक रिवीजन करने में काम आएगा, ठीक है।